नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेनिस क्लासेस में। और जे एडवांस की सीरीज में आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो इंटीग्रेशन चैप्टर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो जे एडवांस 2025 का पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, इंटीग्रल चैप्टर का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अगर आप सही करते हो तो यहाँ पर प्लस 4 मिलते हैं, और अगर आपने गलत भी कर दिया तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन एडवांस का है तो बात वापस से वही करूंगा मैं आपसे। क्वेश्चन देखा जाए तो इजी टाइप क्वेश्चन में ही डालेंगे इसको। क्यों डालेंगे? क्योंकि यदि आपके वापिस से बोलूंगा एनसीईआरटी में भी आपने ढंग से पढ़ रखी है तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाओगे। कैसे, आइए समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको थोड़ा सा फंडा पता होना चाहिए। फंडा क्या कि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स आ रहा है, यानी कि आइडियल फंक्शन आ रहा है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से एक फंक्शन तो हटाना ही पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से मैं जो कंसेप्ट काम में लेने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं टेन इनवर्स एक्स को मैं कॉड इनवर्स एक्स बना दूंगा। कॉड इनवर्स एक्स कैसे बना सकता हूँ मैं इसको? अगर कॉड इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, और अगर एक फॉर्मूला इन दोनों को प्लस करके एक फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स, सब जानते हैं वो क्या होता है, पाई/2। तो ये दो कंसेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। चलिए चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन लगाएं। सबसे पहले क्या लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/x को 1/t की फॉर्म में मेरे को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ इसको। तो मैंने क्या करा, लेट ग्रीन वाला उठा लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1/t ले लेते हैं। ठीक है, 1/t लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू -1/t², और ये बन जाएगा dt। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब साथ में लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। यदि x इक्वल टू मैं यहाँ से 1/2 पुट करता हूँ तो मेरे को t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और x इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, लिमिट को भी चेंज कर लिया। तो यहाँ लिख देता हूँ इस बात को। तो मेरा जो अल्फा है वो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा मेरा 1/2 से, यानी 2 से 1/2, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी आ जाएगा। तो टेन इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t। क्लियर बात? ठीक है, और देखिए और क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं dt की वैल्यू रख सकता हूँ -dt/t²। तो माइनस बाहर ले लेते हैं अपन। ठीक है, और टी स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा मेरे को 2, यहाँ पर 1/t, क्लियर बात, 1/t का स्क्वायर -1/t प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा dt। तो मैंने क्या करा, अपने पूरे फंक्शन को किसमें चेंज कर लिया, पूरे फंक्शन को मैंने टी में चेंज कर लिया। आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू, अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 से वापिस से 2 में बन जाएगा। और टेन इनवर्स 1/t को इस फॉर्मूले से टेन इनवर्स 1/2 को कॉड इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख दूंगा कॉड इनवर्स टी। ठीक है, नीचे देखिए सोल्व करेंगे तो ये t² ऐसे की ऐसे, यहाँ से हमारे पास t² आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 - 3t + 2t²। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरा क्या बन जाएगा 1/2 से 2 dt भी लिखेंगे, 1/2 से t कॉट इनवर्स t/2t² -3t + 2dt। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास। प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मेरा कोई फंक्शन a से b f(x, dx) लिखा है तो मैं उसको a से b ft dt भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस फंक्शन को वापिस से x की फॉर्म में लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो लिमिट सेम ही है, बस यहाँ पर क्या आ रहा है, पर t आ रहा है। तो मैं t को किस में चेंज कर सकता हूँ, x में, तो ये dt किस में चेंज होगा, dx में। तो ये बन जाएगा 1/2 से 2 कॉड इनवर्स x/2x²
-3x+2। आप ध्यान से देखोगे ये और ये, ठीक है, अगर मैं इन दोनों फंक्शन को प्लस कर दूं, किसको, अगर मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड और दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। मैंने क्या करा यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। इन सबको यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए, ये जगह पे डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 1/2 से 2 तक जाएगा और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, नीचे कितना आ रहा है 2x स्क्वायर -3x+2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 2 अल्फा इक्वल टू 5/2 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/2 से 2 और dx भी लिखेंगे dx और नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर -3x+, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी 5/4 1/2 से 2 dx अपॉन 2x स्क्वायर -3x+2, ठीक है। तो मैंने बेसिकली करा क्या, मैंने यहाँ से tan इनवर्स x को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब सारे बच्चे ये चीज जानते हैं कि मैं इसको किस तरह से सोल्व कर सकता हूँ, यहाँ पर होल स्क्वायर बना के इसको सोल्व कर सकता हूँ। मेरे पास 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले, तो यहाँ पर होल स्क्वायर इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का लिख लिया तो उसको हटा देते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास दे रखा है 2x स्क्वायर -3x+2, इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -3/2x+1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x। अब क्या करूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 3/4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, ठीक है। भाई ये क्या बनाएंगे अपन, a माइनस बी का स्क्वायर बनाएंगे, तो b चाहिए मेरे को, तो b कैसे पता लगाऊंगा, इसका हाफ कर दूंगा, जो भी यहाँ पर होगा उसका क्या करना है, मेरे को हाफ करना है 3/4, उसका एक बार प्लस में स्क्वायर, यहाँ पर ये लिखाई में आएगा 3/4, दोबारा लिख देते हैं साफ साफ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x 3/4, ये b की वैल्यू आ गई, यानी इसका हाफ b की वैल्यू आ गई, इसका एक बार प्लस में स्क्वायर और एक बार माइनस में स्क्वायर, ठीक है, और पीछे क्या पड़ा हुआ है 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 ये बन जाएगा आपका x -3/4 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का 7/4, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये बन गया अपना 2, इसको लिख सकता हूँ x -3/4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ √7/, यहाँ पर 16 आया ना, √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैंने बेसिकली करा क्या, मैंने बेसिकली इसका होल स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो अब इसको रफ कर देते हैं हम इधर वाले को, है ना। तो अपना जो, अगर यही दिखा देता हूँ, अपना जो बना वो क्या बना, यह बना 5/2 या 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है, तो ये कितना बन जाएगा 5/8 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 5/8, क्योंकि ये 2 कॉमन लिया, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये 1/2 से 2 dx और x -3/4 का स्क्वायर, x -3/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 प्लस √7/4 का होल स्क्वायर। अब मेरे को कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है मेरे को, टोटल मिला के बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ,
तो इंटीग्रेशन मारते हैं, अल्फा इक्वल टू 5/8 बाहर पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, ये बन गया 1 अपॉन, क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करूंगा। तो 1 अपॉन ए की जगह कितना आ रहा है 1 अपॉन √7/4, फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह आ रहा है आपका x माइनस 3/4 अपॉन ए की जगह √7/4। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिट 1/2 से कितनी आई 2 प्लस 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये अल्फा इक्वल टू पाई 2√7 मिल जाएगा यहाँ से, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स 4x माइनस 3 अपॉन √7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 से 2। ठीक है, प्लस सी इसमें नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं पाई अपॉन 2√7, एक बार 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 पुट करूंगा तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 कितना हो गया, 8 माइनस 3 हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, 5 यहाँ पर आ जाएगा 5√7। ठीक है, माइनस 1/2 पुट करूंगा तो 2 टाइम्स ये कटेगा। ठीक है, 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन √7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करने वाले हैं, पाई अपॉन 2√7 ऐसे ही ऐसे ही, क्लियर है। और ये देखो 10, ये माइनस बाहर ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 5√7 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन √7। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी साफ लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ था tan इनवर्स -1 अपॉन -1/√7। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ऐसा फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई अपॉन 2√7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/5/√7 1/√7 प्लस 1 माइनस 5/√7 इंटू 1/√7। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और सोल्व कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 2√7, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6√7 अपॉन, ये हो जाएगा √7 इंटू √7 7, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो ये जाएगा पाई अपॉन 2√7, और ये 3, ये कट के कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, और 7 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 tan इनवर्स √3 tan इनवर्स, और 7 ऊपर गया रूट आया तो 3√7। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा मेरे पास क्या आ गया पाई अपॉन 2√7 और tan इनवर्स 3√7। ठीक है, फाइनल आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है मेरे को किसकी दे रखी है 2α√7/पाई, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 2√7 ठीक है अपॉन पाई कितना आ जाएगा, है ना, और ये वैल्यू कितनी जाएगी tan इनवर्स 3√7। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 2α√7/पाई, यही तो ये दे रखी। ठीक है, तो मेरे को क्या पुट कर देगी, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो √7 तो आपका बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पुट कर देता हूँ दूसरे पेन से। तो देखिए ध्यान से देखना भाई, ये वैल्यू तो यही पड़ी हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो √7 ऐसे की ऐसे, ये कितना लिख रखा है 10, और ये वाली जो वैल्यू है पूरी की पूरी देखो, ये इसकी जगह पुट कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 3√7। क्लियर है,
अब इससे ये इनवर्स हट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, √7 इंटू 3√7। क्लियर है? तो ये 3 और √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 21। ठीक है, यानी कि इस सबका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, टोटल 21। ठीक है, 21 मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो क्या मिल गया मेरे को, 21 मिल गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेंथी जरूर था, मैं इस क्वेश्चन को लेंथी जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा, पहले टेन इनवर्स एक्स को हटाया, यहाँ से आईडीएफ को हटाया, फिर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक नीचे जो दे रखी थी, मैंने उसका होल स्क्वायर बनाया, और वो टेन होल स्क्वायर बनाने के बाद 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना, वहां से 1/a टेन इनवर्स एक्स अपन ए में चेंज करके लेके आया, यहाँ पर लिमिट पुट करी, देन उसके बाद भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो 2 से 3 फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो रहे थे, तो क्वेश्चन को लेंथी जरूर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे जे एडवांस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।